औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम IHR न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर मेरे दाएं जानब लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम मोहम्मद आजम साहब तशरीफ़ फरमा है। आजम साहब, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तबीयत ठीक है? वो खुसूसी तौर पे नाजरीन जीवकार हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए हैं और वो जो सोशल मीडिया का बेहतरीन नेटवर्क है पंजतनी न्यूज़ के वो ऑनर हैं और अपना सोशल मीडिया पे जो है वो एक चैनल भी लॉन्च कर चुके हैं और वहाँ होम्योपैथक के बहुत सारे व्लॉग्स तबसरे आगे जाके आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर देखेंगे, उसको वॉच करें। और मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासम रफ़ीक साहब भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और मिस्टर कासम रफ़ीक साहब जो हैं वो होम्यो 5 न्यूज़ के ऑनर हैं, सोशल मीडिया पे बेहतरीन नेटवर्क है। ये दोनों मेहमानाने ग्रामीय कदर डॉक्टर साहिबान जो हैं वो मेरे दाएं बाएं जानब मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो एलोपैथक के डॉक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब, हम उनकी कदर करते हैं। वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं एलोपैथक में और उनके जो व्लॉग्स हैं तबसरे सोशल मीडिया पे वो पड़े हुए हैं। पिछले दिनों हमारी नज़रों से उनका एक जो सोशल मीडिया पे उन्होंने एक तबसरा किया, व्लॉग किया है कि दुनिया में जो है 4 जो कफ सिरप हैं, खांसी के सिरप, उन पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाबंदी ऐद कर दी है। और वो इसलिए कि पूरी दुनिया में जो मेडिसन कंपनी है एक इंडिया में मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पिछले वो 60 साल से 1990 से जो है वो इसको रन कर रही है फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ये जो 4 सिरप हैं वो कंपनी भी बनाती है। जो 4 सिरप हैं, सबसे पहला जो खांसी का सिरप है उसका नाम है प्रोमेथाजीन ओरल सोल्यूशन। उसके बाद कोफैक्स मेलन सिरप है, बेबी कफ सिरप है। फिर उसके बाद माकॉफ बेबी कफ सिरप है। फिर उसके बाद चौथा सिरप जो है वो मैग्रेप एन कोल्ड सिरप। ये 4 सिरप जो हैं इस पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर, उन्होंने इस वार्निंग जारी की है पहले दुनिया में कि इन 4 सिरप से जो है, जो मगरबी अफ्रीका का एक मुल्क है गैम्बिया, वहाँ 60 बच्चे जो हैं वो ये सिरप पीने के बाद वो उनकी डेथ हुई है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और होम्योपैथक मेडिकल साइंस की दुनिया में जितने भी होम्योपैथक के डॉक्टर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इस पे तशवीश है कि इन खांसी के सिरप की पीने की वजह से, इस्तेमाल करने की वजह से जो है 60 बच्चों की जो है वो डेथ हो गई है। सिरप पीने के फ़ौरन बाद बच्चों को जो है वो पेट में दर्द होने लगा, कॉलिक, एब्डोमेन कॉलिक हुआ, पेट में दर्द हुआ। फिर उसके बाद वोमिटिंग उन्हें आई, कह करने लगे, फिर मोशन भी उन्हें लग गए, दस्त आने लगे और फिर उनके फ़ौरन बाद जो है उनके किडनी जो थे वो फेलियर हो गए और गुर्दे जो है थे वो फेल हो गए। तो इससे फ़ौरन बाद जो है बच्चों की डेथ हुई है और न जाने कितनी अमवात जो हैं वो इन सिरप से हो रही है। तो पाकिस्तान में नहीं बल्कि अगर बड़े आज़म एशिया के ममालिक में देखा जाए तो इन 4 सिरप की जो है वो तो हर क्लिनिक पे, हर हॉस्पिटल में इसकी भरमार है। और ये क्या खेल तमाशा हम समझते हैं कि हो रहा है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ जो है वो खेला जा रहा है। तो डॉक्टर अफजाल साहब ने इसके बारे में बताया खांसी के सिरप किस तरह तैयार होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर अफजाल साहब की हम बातें आपको कोट करके बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि खांसी के सिरप में एक ग्लिसरीन होती है जो कि काफ़ी महंगी प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल किया जाता है जो आपको सिरप, खांसी के कफ सिरप जो हैं उनमें जो गाढ़ापन आपको डॉक्टर साहब जी महसूस होता है, तो वो गाढ़ापन ग्लिसरीन की वजह से आता है। तो उन कंपनीज ने, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये सिरप बनाए हैं, तो उन्होंने ग्लिसरीन के बजाय डाइएथाइल ग्लाइकोल जो है
और डाइएथाइल ग्लाइकोल जो है जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, कोई केमिकल है या जो भी है वो चीज़, डॉक्टर अफजाल साहब उसको कोट कर रहे, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, तो उसका इस्तेमाल जो है खांसी के सिरप में किया गया है। तो ये उसकी वजह से ये जहर आलूद हुए हैं और फिर 60 बच्चे जो हैं गैम्बिया के मुल्क में उनकी डेथ हुई है। और ये इंतहाई अफसोसनाक और बहुत बड़ा अलमिया और ट्रेजेडी है। हमें होम्योपैथ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर साहब, हमें इस पे बहुत ज़्यादा तशवीश है। हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो दीगर जितने भी तरीका है इलाज हैं, जो कि इलाज बिल ज़िद आउटडेटेड और इलाज बिल ज़िद लवली लेम मेडिकल साइंस है एलोपैथी में, और हकीम हजरात की जो है पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं, वो डिस्प्यूटेड ट्रीटमेंट हम कहते हैं उसे, कि उनके पास दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, उनके पास कोई इलाज नहीं है, तो इलाज करने के लिए वो बैठे हैं। तो हम अपने नाजरीन से ये कहेंगे कि वो दीगर जितने भी तरीका है इलाज हैं दुनिया में उन्हें छोड़ के तो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आप तमाम लोगों को लौट के आना होगा, ताकि हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो महफूज रह सके। तो इंडिया जो है उसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर अफजाल साहब बता रहे थे कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, कि पूरी दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा मेडिसिन कंपनीज और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो है वो इंडिया में मौजूद हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डॉक्टर अफजाल साहब ने एक और बात भी पॉइंट आउट की है यहाँ, कि पंजाब इंस्टीट्यूट जो कार्डियोलॉजी है हमारे फैसलाबाद में पाकिस्तान में, वहाँ भी जो दिल की दवाई पेशेंट्स को दी जाती है, पेशेंट्स को जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको जो मेडिसिन दी जाती है दिल हार्ट की डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो वो दवाई जो है, जो मेडिसिन है, वो ब्लड को पतला करती है और उससे बहुत सारे इलाज जो है वो कार्डियोलॉजी सेंटर जो हैं हमारे पाकिस्तान में बने हुए, वहाँ पेशेंट्स का इलाज वहाँ किया जाता है। तो उस मेडिसिन में कुछ मेडिसिन जो थी वो मलेरिया की उसमें डाली गई, जिससे जो है पाकिस्तान में सैकड़ों लोग जो हैं वो इस गलत मेडिसिन के यूजेज की वजह से जो है उनकी डेथ हुई है। तो ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक और हैरानकुन और हमारे लिए बायस तशवीश है। और होम्योपैथ के डॉक्टर को इस बात की तकलीफ़ है क्योंकि एलोपैथी तरीका इलाज में जितनी भी मेडिसिन हैं उनके साइड इफ़ेक्ट है, उनके बद असरात हैं और बुरे असरात जो हैं वो इंसानी बॉडी पे आते हैं, जिसकी वजह से इंसान ना सेहतमंद नहीं होता, उनका इलाज नहीं होता पेशेंट्स का, बल्कि वो नई तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम मेरे साथ डॉक्टर आजम साहब जो हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अफजाल साहब ने जो तबसरा किया है, व्लॉग उनका सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, आपने भी देखा है, तो क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर साहब ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और पॉइंट आउट किया है इस बात को कि जो इतनी जुल्म और नाइंसाफ़ी पूरी दुनिया में हो रही है एलोपैथी तरीका इलाज की आड़ में, तो बीमारियों की लोगों को जो बीमारियां हैं वो बीमारियों की आड़ में जो लोगों के साथ इतना झूठ, फ्रॉड और ब्लंडर किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि अफजाल साहब ने ये इंतहाई अच्छा इकदाम उठाया है कि उन्होंने इसको बात को हकायक से पर्दा उठाने की कोशिश की है कि ऐसी अद्वियात जो हैं उनको बंद किया जाए, और ताकि लोग जो है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप कि डॉक्टर अफजाल साहब ने जो बात की है उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और दूसरे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको भी इस तरफ आना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे नाचीज़ को यहाँ दावत दी। जी। तो डॉक्टर अफजाल साहब ने जो बात की है वो 100% जो है ना वो दुरुस्त है, बहुत अच्छा इक़दाम उन्होंने किया है। गाँव में और शहर में जो है ना बहुत सारे अताई डॉक्टर बैठे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, कहीं 2-4 मंथ किसी डॉक्टर के पास लगाए और उसके बाद अपना क्लिनिक बना लिया। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि एक बच्चा है 5 मंथ का या 6 मंथ का, उनको हाइपरटेंसिव वो दवाई देते हैं जिनकी वजह से उनके जो है ना स्टोमच पे और स्टोमक अल्सर हो जाता है। स्टोमक अल्सर हो जाता है जब स्टोमक, क्योंकि कोई भी मेडिसिन जो है वो
एज ए रिजल्ट जो है ना इफेक्ट करती है। एक बच्चा छोटा है, वो घर वाले भी जो है हमारे माशरे में जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी वजह से वालिदैन को कुछ नहीं पता होता। ये आपने वो शरबत लिख के दे देते हैं और घर वाले लाकर उसको तैयार करके दे देते हैं। उनको ये नहीं पता कि कितनी मिकदार देनी है। जब वो ज़्यादा मिकदार उनको देते हैं तो बच्चों को स्टोमिक अल्सर हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब स्टोमिक का अल्सर हो गया उसके साथ उसका लीवर को इफेक्ट कर दिया और साथ ही स्प्लीन को हो गया, तो स्प्लीन भी मुतासर होगी इससे, और आंतें उसके बाद आंतें मुतासर होना शुरू हो जाएंगी डॉक्टर साहब। जी। तो उसके बाद जो है अस्पतालों में बेचारे वो धक्के खाते हैं, फिर सारी जिंदगी इलाज चलता है उनका। रिजल्ट वो कहते हैं कि इसको ले जाएं, इसकी जाके खिदमत करें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जंग अज़ीम में जब बगदाद शरीफ के अंदर हमारे आबाओ जदाद का विरसा, हमारी कुतुब जो हैं, जी, ठीक है, वो तो पढ़ी थी। जब दूसरी जंग अज़ीम हुई तब उन्होंने जो है वो अंग्रेज़ लोग जो थे हमारे, ठीक है, वो हमारी सारी बुक्स जो है ना, वो जो जितने भी मुसलमान साइंटिस्ट थे उनकी जो बुक्स थी वो उठा के ले गए। उन्होंने इस पे रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उन्होंने इसको स्टडी किया, उन्होंने मुताला किया। मुताला करने के बाद उसमें से वो जो जोहर निकालने के बाद उन्होंने ना इसको होम्योपैथी का नाम दे दिया। तो आज देखें जो हमारे बावजदाद का विरसा वो ले रहे हैं और हम उनकी जो है ना उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि हमारे मुल्क के अंदर अभी बहुत ज़्यादा जो है इल्म पड़ा हुआ है, ठीक है, और जो दूसरे डॉक्टर हैं उनको ये चाहिए कि वो होम्योपैथी की तरफ तवज्जो दें और इसको समझें और अपने बच्चों को जो है ना वो जब पढ़ते हैं और उनका फ्यूचर बनाएं कि वो आगे जाके होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएं और एक अच्छा डॉक्टर बने और माशरे के अंदर जो है ना वो उनकी खिदमत करें। जी नाज़रीन जीवकार, अभी आप डॉक्टर जो मोहम्मद आज़म साहब हैं हमारे उनकी आप होम्योपैथी के बारे में कमेंट्स, उनके जो है वो रिमार्क्स सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अफजाल साहब ने जो है, जो कि एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया है इस बात को कि 60 बच्चे जो हैं गैम्बिया नामी मुल्क में उनकी डेथ हुई है खांसी के सिरप पीने से। तो उस पर उन्होंने बात की है। डॉक्टर कासिम रफ़ीक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासिम रफ़ीक साहब। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि होम्योपैथी में बेहतरीन मेडिसिन जो हैं, होम्योपैथी तरीका लाई में जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं, अगर पेशेंट्स पे अप्लाई की जाएं तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जैसे दिल की बीमारियां हैं, आंखों की बीमारियां हैं, स्टोमक की बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, तो तेज़ी के साथ जो है पेशेंट जो हैं वो रूबा से हो जाते हैं। तो पहले तो ये बताया कि डॉक्टर अफजाल साहब ने जो तबसरा किया है कि खांसी के सिरप पे पाबंदी होनी चाहिए दुनिया भर में, तो क्या आप उसको किस नज़र से देखते हैं डॉक्टर अफजाल साहब के बयान को? और फिर उसके बाद आप बताएं कि होम्योपैथी में अगर इलाज मौजूद है हर बीमारी का, तो लोग क्यों फिर जाके धक्के खाते हैं हकीम हजरात के पास जाके, तो एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास जाके या फिर हॉस्पिटल्स पे में जाके धक्के खाते हैं और इलाज करवाते हैं, हालांकि इलाज जो है वो किसी भी बीमारी का जो है उनके पास नहीं है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर कासिम रफ़ीक साहब आप इसके बारे में, डॉक्टर अफजाल साहब के बारे में, और जो दुनिया में पेशेंट्स के जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो पेशेंट्स को लाहक हो जाती हैं, क्योंकि होम्योपैथी में इलाज मौजूद है, तो क्या कहेंगे आपके जब इलाज मौजूद है तो लोगों को इस तरफ आना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे IHR न्यूज़ के ऑफिस में दावत दी। तो डॉक्टर अफजाल साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है कि एलोपैथिक जो उनसी मेडिसिन है वो ऐसे ही करते हैं। जब भी मेडिसिन बच्चों को अप्लाई करते हैं या बड़ों को, वो स्टमक उसके साइड इफेक्ट हैं डॉक्टर साहब, बैड इफेक्ट हैं, बुरे असरात आते हैं इंसानी बॉडी पे। जी वो स्टमक को भी डैमेज कर देते हैं, जिगर बाम में वो तिली का और गुर्दे फेल हो जाते हैं उससे। जी तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन जब वो हाइपरटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं तो पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, तो गुर्दे फेल तक हो जाते हैं। ये जैसे ये खांसी कफ सिरप पीने से बच्चों के गुर्दे फेल हो गए, ऐसे ही बच्चों की डेथ भी हुई है, गुर्दे फेल हो गए। तो ये जी तो मेरी लोगों से यही अपील है कि आप उन लोगों को छोड़े, एलोपैथी मेडिसिन वगैरह को छोड़े और होम्योपैथी की तरफ रिज्यू करें, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसे रेमेडीज मेडिसिन मौजूद हैं जो पेशेंट को जल्द से जल्द क्योर कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
पेशेंट को जल्द से जल्द क्योर कर देते हैं, और होम्योपैथिक जो उनसी मेडिसिन है ना वो उसमें साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है। और बहुत सारी बीमारियां जो है, जैसे कोई दिमागी कमजोरी है या कोई गले की तकलीफ है, ठीक है ना, फिर लंग्स आपके फेफड़े हैं उनकी कोई तकलीफ है, आपको दमा है, तो और बहुत सारी बीमारियां जो हैं, बहुत सी तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। बस लोगों को शौर नहीं ना है डॉक्टर साहब। जी जी, बस यही है, हमारे मुल्क में भी कोई आना चाहिए इस तरफ मरीजों को। जी नाजरीन जीवकार, अभी आप हमारे IHR न्यूज़ में आपकी हमारी जो गुफ्तगू है डॉक्टर आज़म साहब की और डॉक्टर कासिम रफ़ीक साहब की, वो मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के लोगों को अब दीगर जितने भी तरीका हाई इलाज हैं उन्हें छोड़ के तो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा। और हम यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि डॉक्टर अफजाल साहब का जो विलाग सामने आया है उसमें उन्होंने बताया है कि खांसी के 4 सिरप जो हैं उसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐलान किया गया है कि उस पर पाबंदी है और वो बच्चों को ना दिए जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी कानून की खिलाफवर्जी हो रही है और धड़ाधड़ जो है पूरी दुनिया में वो खांसी के जो ये 4 सिरप पे पाबंदी लगाई गई है, इसका इस्तेमाल जो है अभी तक जारी है। तो इसे होम्योपैथक के हलकों में और होम्योपैथक के डॉक्टर्स को इस पे बहुत ज़्यादा तशवीश है कि इससे जो है लोग जो हैं मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से बाज़ दफ़ा उनकी डेथ भी हो जाती है और बाज़ दफ़ा डिसेबल भी पेशेंट जो है वो हो सकता है। तो हम भी यहाँ पैगाम दे रहे हैं डॉक्टर अफजाल साहब का और WHO की तरफ से भी हम मैसेज दे रहे हैं लोगों को, पाकिस्तानी कौम को, पूरी पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों को हम मैसेज होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं तिब्बा कराम जो हैं हमारे हकीम हजरात जो हैं और एलोपैथक के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें छोड़ के, उनका इलाज छोड़ के तो आप होम्योपैथक के डॉक्टर जो हैं उनसे अपना इलाज करवाएं। और होम्योपैथक के डॉक्टर जो हैं वो आपको उन्हें तलाश करना होगा और उन्हें टच दें और उनसे आप बेलमशाफा मुलाकात करें और अपनी तमाम फैमिली का आप इलाज जो है वो आप होम्योपैथक के डॉक्टर से करवाएं। और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर आज़म साहब और डॉक्टर कासिम रफ़ीक साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान समेत, तो इससे इंशाल्लाह ताला आगे चल के 21वीं सदी जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी इंशाल्लाह ताला। और इसके लिए हमने कमर कस ली है अब और हम अपना पैगाम जो है होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम पूरी दुनिया, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को पहुँचाने जा रहे हैं। तो उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे रहा है। तो डॉक्टर अफजाल साहब को भी हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया है और उन्होंने मेडिकल साइंस के जो असल हकायक हैं उनसे पर्दा उठाया है और हमने उनकी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह ताला हमें आगे जाके उम्मीद है कि डॉक्टर अफजाल जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपना तरीका इलाज जो है, जो कि इलाज बिल ज़िद है, फरसूदा है, लवली लेम उनकी मेडिकल साइंस है, पालिएशन ट्रीटमेंट वो करते हैं। पालिएशन ट्रीटमेंट मीन्स वक्ती फाका के मरीज को मेडिसिन दे के थोड़ी देर के लिए पाँव पे खड़ा कर दिया जाए, लेकिन जो ही मेडिसिन एलोपैथी और तिब्बे यूनानी के असरात ख़त्म होते हैं, उनका नशा मेडिसिन का उतरता है, तो पेशेंट जो बेचारा है वो फिर दोबारा वही तकलीफ में मुब्तला हो जाता है और ये सिलसिला जो है फिर सारी ज़िंदगी जो है वो मरीज़ पे सर पे जो है वो बीमारी सवार रहती है और सारी ज़िंदगी फिर उसका इलाज जो है वो जारी रहता है। जी आपके जो इस प्रोग्राम के वसीले से मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूं, हम अपील करते हैं जी हुकूमत पाकिस्तान से जी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें होम्योपैथिक का जो है ना हमें एक वार्ड दी जाए, जो बिल्कुल एक कमरा नहीं, एक कमरा नहीं, पूरी वो बहुत का एक पूरा वार्ड दिया जाए और पूरी होम्योपैथिक के डॉक्टर्स की पूरी टीम को, जैसे उनकी टीम होती है एलोपैथी की हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, इसी तरह होम्योपैथिक के डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है उनमें लेडी डॉक्टर्स भी हों। जी आप डॉक्टर साहब यहाँ एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि इस साल जो है सन 2022 में जो पूरे पाकिस्तान भर में होम्योपैथिक कॉलेजेस के जो बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं सालाना, उनमें पूरे पाकिस्तान में जो थे अपीयर हुए तालिब इल्म मेल फीमेल, उनमें 29,000 तकरीबन, मैं बता रहा हूँ अंदाजे के साथ
कि 29,000 पेशेंट्स जो तालब इलम थे होम्योपैथिक के, उन्होंने DHMS किया है, पास किया है उन्होंने, और उसमें 29,000 तलबा में से 18 या 19,000 तलबा जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ये 19,000 जो तालब इलम सामने आए हैं होम्योपैथी तरीका इलाज में, डॉक्टर बने हैं या डॉक्टर बन रहे हैं, उनमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी शामिल हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर जो इस साल पास हुए हैं अपने इम्तहानात में, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आएँ और इसको बड़ी जान फशानी और बड़ी तवज्जो के साथ इसको स्टडी करें, इस तरीका इलाज को पढ़ें, ताकि आप हमारे साथ शामिल हो के तो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होम्योपैथ के डॉक्टर जो हैं वो अपनी खिदमात जो हैं वो सारा अंजाम दे सकें। तो डॉक्टर साहब वो बात हो रही थी कि हॉस्पिटल में जो एक पूरा वार्ड है वो होम्योपैथ के डॉक्टर और लेडी डॉक्टर्स की एक मेडिकल टीम तश्कील दी जाए, वो इस वार्ड को रन अप करें, ताकि हम भी एलोपैथ के डॉक्टर के साथ मिलके जो है तो शाना बशाना खड़े होके मरीजों का, पेशेंट्स का ट्रीट उनको कर सके। जी, हम अपने नाज़रीन को ये सब जो है मेरी आवाज़ सुन रही जहाँ तक भी जा रही है सोशल मीडिया पे, ठीक है, हाँ, वो हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, उनसे जो मरीज नहीं क्योर हो रहा, बिल्कुल जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह इधर मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट में हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में बहुत सारे पेशेंट को जो लाइलाज बीमारियों में मुब्तला थे, 2 मंथ वो पीछे डॉक्टर्स और हकीम हजरात ने उन्हें लाइलाज करा दे के घर भेज दिया था। पिछले 2 मंथ पहले हमने एक औरत, ठीक है, उनका हमने अपना लिवर सिरोसिस का जो है वो कामयाब इलाज किया, अल्लाह का शुक्र है, आज वो कोई मेडिसिन नहीं ले रही। जी, वो बिल्कुल क्योर हो गई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें देखें एक इंसान गरीब है, उसको लिवर सिरोसिस हो जाए तो वो कहाँ से वो अपना इलाज करेगा? 50-60 लाख का खर्चा है ये ट्रांसप्लांट का, ठीक है, इसको बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। उसके गरीब बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी नहीं बेचारा कमा सकता, महंगाई का दौर है जी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में तीर बहादुर जो है ना मेडिसिन मौजूद है, जो जोद असर और तीर बहादुर मेडिसिन मौजूद हैं जो कि पेशेंट्स को तेजी के साथ जो है वो क्योर कर देती है। हमने उनकी जुबान पे लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उनको काफी हद तक जो है ना वो उनको क्योर हो गए, उन्होंने फाका महसूस किया। इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान की जो बहुत ज्यादा अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथिक के प्रमोट किया जाए और कॉलेज, हॉस्पिटल बना के, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर जो है बना के दें। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया है, ठीक है, उधर होम्योपैथिक ने काफी तरक्की की है, वहाँ जो है होम्योपैथिक के कॉलेज और हॉस्पिटल मौजूद हैं। वहाँ जो उनके जो लोग हैं या उनकी जो अवाम है, ठीक है ना, उनके जो हुक्मरान है वो अपने जो अवाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं। और हम भी अपने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है, हम एक मुसलमान है, एक नबी को मानने वाले हैं, तो लिहाजा हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो हमारे सर के ताज हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमारी इस आवाज़ में हमारा साथ दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम एलोपैथिक डॉक्टर वो हमारे भाई हैं, उनके साथ मिलकर जो शाना पिशाना काम करें। अगर उनसे जो मसला नहीं क्योर हो रहा, ठीक है, वो हमारे भाई हैं, हम, ठीक है, वो हमें वो मौका दें। उधर हमारी एक वार्ड होनी चाहिए, हमारे लेडी डॉक्टर और डॉक्टर वो वहाँ हर जी। डॉक्टर साहब हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं आपका बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर कासिम रफीक साहब आपका भी और डॉक्टर आजम साहब आपका भी, कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए और आप अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया है। और नाज़रीन जीवकार, आज आपने सुना है डॉक्टर आजम साहब और डॉक्टर कासिम रफीक साहब की जो ओवर बियरिंग दबिंग गुफ्तगू, नबी तली गुफ्तगू उन्होंने की है, वो आपने समात फरमाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो भी आप लोग जो हैं वो दीगर जितने भी तरीका है इलाज हैं दुनिया में उन्हें छोड़ के तो होम्योपैथी की तरफ आपको लौट के आना होगा, ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। और यहाँ आखिर में मैं डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब जो हैं उन्हें ग्रेट अल्फाज में जो है उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, उन्हें सलाम पेश करता हूँ, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है मेडिकल साइंस की दुनिया में एक जुर्रत का मुजाहरा करके तो जो जुर्रत के साथ मेडिकल साइंस के जो हकायक हैं उनसे जो पर्दा उठाने की कोशिश की है, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। नाज़रीन जीवकार, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फी अमान अल्लाह।